पहले क्रिएट करते हैं अपनी कंपनी। SPRO IMG रेफरेंस, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिफाइन कंपनी। न्यू कंपनी कोड क्रिएट करते हैं। 5010 ABC लिमिटेड, ABC लिमिटेड, स्ट्रीट दिल्ली, सिटी दिल्ली, कंट्री IN, लैंग्वेज EN, करेंसी INR। सेव। बैक करते हैं। देन कंपनी कोड क्रिएट करते हैं। एडिट कंपनी कोड डेटा 5010 सेम ही रखते हैं। ABC लिमिटेड दिल्ली IN 5010 EN, सॉरी INR। कंपनी ABC लिमिटेड 1 2 3 4 5 6, कंट्री IN, रीजन 30, रीजन 30 नॉट डिफाइंड। DL ले लेते हैं। सेव। ये हमारी कंपनी कोड क्रिएट हो गया। अब इसको असाइन करेंगे। क्लोज करते हैं। देन डेफिनेशन क्लोज करते हैं। असाइनमेंट में चलते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, असाइन कंपनी कोड टू कंपनी 5010 5010। सेव करते हैं। ट्रांसपोर्ट। तो हम क्रिएट करेंगे फिस्कल ईयर वेरिएंट। तो उसके लिए हम जाएंगे फाइनेंशियल ईयर न्यू, फाइनेंशियल ईयर ग्लोबल सेटिंग, लेजर, देन फिस्कल ईयर एंड पोस्टिंग वेरिएंट, मेंटेन फिस्कल ईयर वेरिएंट। तो इसमें हम लोग V3 ही यूज़ करेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं। V3 आ रहा है, ठीक है, V3 यूज़ करेंगे। असाइनमेंट टू कंपनी कोड 5010 5010, सॉरी V3। सेव। सेव। अब बनाएंगे पोस्टिंग वेरिएंट। पोस्टिंग पीरियड में जाएंगे। डिफाइन वेरिएंट फॉर पोस्टिंग पीरियड, न्यू एंट्री 5010 ABC लिमिटेड पोस्टिंग वेरिएंट। सेव। असाइन करेंगे हमारी कंपनी कोड पे 5010। सेव। बैक करेंगे। देन ओपन क्लोज पोस्टिंग पीरियड। पोस्टिंग वेरिएंट है अपना 5010। तो अब हम सेटअप करेंगे अपने जर्नल लेजर। जर्नल लेजर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, जर्नल लेजर अकाउंटिंग, मास्टर डेटा, GL कोड, प्रिपरेशन, एडिट, चार्ट ऑफ अकाउंट लिस्ट। न्यू पे जाएंगे, अपना चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करेंगे। OCA ABC लिमिटेड COA इंग्लिश 5 डिजिट का रखेंगे। ट्रांसफ़र। बैक।
देन असाइन करेंगे अपना 5010, सॉरी OCOA, सेव कर देते हैं, बैक करते हैं, देन डिफाइन अकाउंट ग्रुप। तो टेस्टिंग पे तो हम दो ही अकाउंट ग्रुप बनाएंगे, बैलेंस शीट और P&L। OCA बैलेंस, रिटेन अर्निंग अकाउंट डिफाइन करेंगे, डिफाइन रिटेन अर्निंग अकाउंट OCOA, बैक करेंगे। तो ये हमारा GL कोड का पूरा हो गया। GL कोड बाद में बनाएंगे, अभी पहले कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। अब बनाएंगे फील्ड स्टेटस वेरिएंट। बनाना तो फिर क्या है, उसी को कॉपी करेंगे, SPRO IMG रेफरेंस फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग लेजर फील्ड्स डिफाइन फील्ड स्टेटस वेरिएंट। तो स्टैंडर्ड को ही कॉपी करेंगे, इसको 001 को कॉपी कर लेते हैं 5010, कॉपी ऑल, फोर एंट्रीज कॉपीड, फील्ड स्टेटस फॉर ABC ट्रांसफर। देन असाइन करेंगे कंपनी कोड को, असाइन 5010, सेव। तो ये हमारा फील्ड स्टेटस वेरिएंट भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम बनाएंगे अपना डॉक्यूमेंट रेंज। तो इसके लिए जाएंगे फाइनेंशियल ग्लोबल सेटिंग, डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट टाइप, डिफाइन डॉक्यूमेंट टाइप फॉर एंट्री व्यू। इसमें डालेंगे न्यू एंट्री। वैसे तो बने पड़े हैं काफ़ी सारे, तो जनरली एक कोड अपने लिए बना लेते हैं। इसमें असेट के भी बने हुए हैं, GL के भी बने हुए हैं, और एक K का देख लेते हैं, KR बना हुआ है नहीं बना हुआ, KR भी बना हुआ है। तो ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है यूज़ करने की। डॉक्यूमेंट रेंज 19 है, तो इसमें हमें ये देखना पड़ेगा। तो KR के लिए ये हो गया, वेंडर इनवॉइस 19 ही है, सेट पोस्टिंग 01 24 01। तो रेंज बना लेते हैं अपनी, डॉक्यूमेंट नंबर रेंज, डॉक्यूमेंट एंट्री व्यू, डिफाइन डॉक्यूमेंट नंबर रेंज। तो अपना कंपनी कोड 5010 है। इंटरवल्स चेक करते हैं, कुछ भी नहीं बने हुए, इंटरवल्स क्रिएट करते हैं, 01 2021 10000
219999 प्लस 19 भी था उसमें, 2021 200000 29999, देन 24 300000 39999। सेव करते हैं। तो ये हमारी डॉक्यूमेंट नंबर रेंज क्रिएट हो गई है। तो अब डिफ़ाइन करते हैं अपना टॉलरेंस ग्रुप। टॉलरेंस ग्रुप बनाना ज़रूरी है, लेकिन बट असाइन करना ज़रूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे डिफाइन टॉलरेंस ग्रुप फॉर एम्प्लॉय, जस्ट एंट्री 50 10, एंटर, अमाउंट पर डॉक्यूमेंट, देन सेव। तो ये हमारा टॉलरेंस ग्रुप पूरा हो गया। अगर पर्टिकुलर एम्प्लॉय पे असाइन करना है तो यहाँ पे जाएंगे हम असाइन यूज़र एंड टॉलरेंस ग्रुप। तो वहाँ पे जो हमने ग्रुप बनाया है यहाँ पे हम उसको असाइन कर सकते हैं यूज़र वाइज। तो फ्रेंड्स अब क्रिएट करते हैं अपना जीएल मास्टर। फ्यू अकाउंट ही खोलेंगे अभी स्टार्टिंग में टेस्टिंग के लिए। FS00 चेंज कंपनी कोड 5010 कुछ भी नहीं है। तो क्रिएट करते हैं पहले 100015010। तो ये हमारा है बैलेंस शीट अकाउंट, अकाउंट ग्रुप बैलेंस शीट, इसको रिटेन अर्निंग अकाउंट, देन सॉर्ट 001 बैलेंस इन लोकल करेंसी, फील्ड स्टेटस ग्रुप G001 पोस्ट ऑटोमेटिकली, ताकि हम इसमें मैनुअली ना डाल पाएँ। सेव हो गया हमारा। एक बार अब FS00 करते हैं, ठीक है। एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं अब एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस अकाउंट हमने दिया था 5 से। प्राइमरी कॉस्ट रेवेन्यू, P&L, एक्सपेंस अकाउंट, कंट्रोल डेटा, G001। अगर ये हमें कॉस्ट अकाउंट बनाना है तो हमें यहाँ पे ग्रुप लेना पड़ेगा कॉस्ट अकाउंट, ताकि वो कॉस्ट सेंटर मैंडेटरी बोले। देन सेव। अभी हमने कंट्रोलिंग ऑन नहीं किया है, वरना ये मुझे एरर देता कि कॉस्ट एलिमेंट डिफ़ाइन करो। उसके बाद एक और अकाउंट बना लेते हैं, बैंक अकाउंट 20001 बैलेंस शीट अकाउंट, बैलेंस शीट, बैंक अकाउंट, की फील्ड स्टेटस ग्रुप, अब बेसिकली जीएल क्रिएट तो कर दिए, बट होता क्या है, जीएल बेसिकली होता है कि जिस हेड में मुझे एक्सपेंस बुक करना है या जो भी एंट्री करनी है बिना जीएल के पॉसिबल नहीं है। तो जीएल जनरली सबको पता ही होता है। तो इसमें जो ये ओपन आइटम मैनेजमेंट आ रहा है, अगर ओपन आइटम मैनेजमेंट हम क्लिक कर देते हैं तो हमारा जो जीएल होता है वो ओपन आइटम बन जाता है और हमें इसकी क्लियरिंग करनी पड़ती है, वरना वो हमेशा ओपन आइटम में दिखाता रहेगा। तो उसका भी एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। एक बनाता हूँ मैं 200002, इसको हम कह देते हैं क्लियरिंग अकाउंट। बैलेंस शीट में डाल देते हैं इसे, बैलेंस शीट
क्लियरिंग अकाउंट बेसिकली ओपन आइटम क्लियरिंग के लिए ही यूज़ करा जाता है। कंट्रोल डेटा ओपन आइटम मैनेजमेंट 001 001 सेव। अब हम टेस्ट करते हैं अपनी एंट्री FV50 में गए, डेट डाली, रेफरेंस छोड़ देते हैं, कंपनी कोड चेंज करते हैं पहले, देन अपना GL कोड लेते हैं, एक्सपेंस टू बैंक, एक्सपेंस अकाउंट, सिमुलेट करते हैं, एंटर अ वैलिड डेट, पोस्ट करके देखते हैं एक बार। करेक्ट कस्टमाइजेशन यूनिवर्सल लेजर, देयर इज इन कस्टमाइज सेटिंग फॉर द लेजर फॉर यूनिवर्सल लेजर। तो ये एरर आई है। अब S4 HANA में ये बेनिफिट है कि ये हमें लिंक प्रोवाइड करता है कि हमें कहाँ पे जाके चेक करना है। अब कंसिस्टेंसी चेक करते हैं एक बार। तो ये दूसरी कंपनीज के दिखा रहा है, प्लीज़ असाइन कंपनी कोड टू लीडिंग लेजर। पहले क्या होता था, पहले वो अपने आप असाइन कर लेता था, अब हमें असाइन करना पड़ेगा ये। असाइन कंपनी कोड 5010L यूजिंग कस्टमाइज एक्टिविटी डिफाइन सेटिंग। ऑल कंपनी को शुड बी असाइन टू लीडिंग लेजर। तो अब इसकी सेटिंग पे चलते हैं। SPRO IMG रेफरेंस फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग लेजर तो ये हमारा लेजर आ गया यहाँ पे। तो हमारा है लीडिंग लेजर पे क्लिक करते हैं। कंपनी कोड सेटिंग इसको जाने देते हैं 5010, ये आ रहा है। इंडिया गैप सेव। तो एक बार 0L पे जाएंगे, कंपनी कोड फाइंड करेंगे अपना 5010, डबल क्लिक करेंगे, V3 आ रहा है, 50 पोस्टिंग वेरिएंट आ रहा है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल इंडियन गैप आना चाहिए, इंडिया गैप डाल दिया, फंक्शनल करेंसी कंपनी कोड करेंसी, पैरेलल अकाउंटिंग यूजिंग GL अभी नहीं करते इसे, सोर्स बाकी सब सेव करते हैं इसे।
ट्रांसपोर्ट। इसके बाद अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमारा यहाँ पे आई गैप डाल देते हैं। ये हमारा सेटअप हो गया। अब एक बार और एंट्री डाल के देखते हैं, FV50। पोस्ट, there is no item category assigned to account COA। अभी एक्चुअली इस सिस्टम पे डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग ऑन है, तो हम इसको अपनी कंपनी के लिए बंद कर देते हैं। इसी में ऑप्शन होता है एक, डीएक्टिवेट एज पर कंपनी 5010। इस पे बाद में आएंगे क्योंकि ये भी एक बड़ा टॉपिक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग बंद कर दिया मैंने। तो अब हमें जो लेजर है वो वहाँ पे एडिट करना पड़ेगा एक बार, तभी जाके हम एंट्री डाल पाएंगे। वो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें ले लेता है, लेकिन कुछ चीज़ें हमें मैनुअली भी डालनी पड़ेंगी। अब पोस्ट करके देखते हैं, हमारा डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया। तो हमारी एंट्री चालू हो गई। अब इसके बाद हम कॉस्ट सेंटर एक्टिवेट करेंगे।